अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला कॉलोनी, कोया गुट्टा, बांसवाड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के सारे तलबा हाजिर हैं। आज हम तलबा इकराम को नमाज किस तरीक़े से पढ़ते हैं उसकी अमली मश्क़ इंशाअल्लाह करके बतलाएंगे। यानी मतलब ये कि नमाज में क़ियाम किस तरीक़े से होना, किस अंदाज से ठहरना और रुकू किस तरीक़े से करना, दोनों सजदे किस तरीक़े से करना और क़ायदे में किस तरीक़े से बैठना, फिर किस नौइयत के साथ तजवीद के साथ कुरान अज़ीम शान की तिलावत करना, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अमली मश्क़ के तौर पर बतलाई जाएंगी। आप हज़रात देखिए, ठहर जाइए भाई सब, सारे ठहर जाइए। अज़ीज़ तलबा, नमाज के लिए जब हम लोग सफ़ में खड़े होते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम लोग नमाज में खड़े हैं ज़ाहिरी एतबार से, लेकिन हम लोग हकीकतन अल्लाह रब्बुल जलाल के सामने खड़े हुए हैं, ये हमारा दिल में ख़्याल होना चाहिए। क्योंकि जब हमें अल्लाह के सामने खड़े होने का ख़्याल हमारे दिल में होगा तो फिर हमारी नमाज में खुशू और खुजू पैदा हो जाएगा। और नमाज का अहम मकसद यही है कि अल्लाह का ध्यान हमें 24 घंटे वाली ज़िंदगी में नसीब हो जाए। तलबा अज़ीज़ से गुजारिश है कि अपना ध्यान, अपना रुझान, अपना ख़्याल दुनिया व माफ़िया से हटाकर अल्लाह की तरफ कर ले कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँ, अल्लाह से मैं हम कलाम करने जा रहा हूँ। चलिए तकबीर पढ़िए। नहीं, किस अंदाज से ठहरना पहले? बिल्कुल पैरों की उंगलियां वगैरह सब सारी किबले की तरफ, सीना वगैरह बोल। तो नमाज में हमको जब ठहरना है तो हम सबसे पहले अपनी सफ़ में देख लें, अगर सफ़ मुत्तसिल हो, हम एक के बाद बाजू दूसरे ठहर रहे हों तो एक दूसरे का कंधा मिला लें। लेकिन अब हम तो यहाँ पर गैप देकर ठहरे हुए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा सर, हमारा सीना और हमारे पैरों की उंगलियां, ये सारी चीज़ें हमें क़िबले की तरफ करना है और सीधा सीधा करना है। पैर बाज़ औक़ात जो है ऐसा वी शेप में चले जाते हैं, बाज़ लोगों के, इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि पैर दोनों सीधा होना चाहिए और दोनों पैरों की उंगलियां भी क़िबले की तरफ होना चाहिए। फिर उसके बाद दोनों पैरों के दरमियान में 4 उंगल का गैप रखना है हमें, 4 इंच का गैप। ऐसा हाथ रखे तो पूरा 4 उंगलियां माना उसमें, इस तरह हमें रखना है। 4 उंगल का गैप, 4 उंगल का गैप, 4 उंगल, करेक्ट, 4 उंगल का गैप, 4 उंगल का गैप, उनका उंगल बराबर है, 4 उंगल का गैप, 4 उंगल का गैप जी। फिर तकबीर पढ़ी जाएगी, हाथ इस तरीके से उठाना। और उसके बाद जब सीधा ठहर गए, हम एकदम अटेंशन पोजीशन में आ गए, तो फिर उसके बाद जब तकबीर हम लोग कहेंगे तो दोनों हाथ जब हम उठाए जाते हैं हमारे, तो दोनों हाथों के अंगूठों को कानों की लौ तक उठाना है। कान की लौ कहते हैं इस हिस्से को, कान का जो किनारा होता है इसे कान की लौ कहते हैं। यहाँ तक हमें हाथ उठाना है और हाथ उठाने के वक़्त हमारी दोनों हथेली जो है क़िबले की तरफ सीधा होना चाहिए। इस तरह भी नहीं होना चाहिए और इधर भी नहीं फेरे जाना चाहिए, बल्कि उस्ताद मोहतरम हमारे फरमाया करते थे कि अगर हमको जाकर काबतुल्लाह छीने का मौका मिले तो हम जिस तरह बैतुल्लाह पर हाथ रखते हैं उस अंदाज से हमारे हाथ दोनों उठना चाहिए। और जो है हमारी टोपी वगैरह भी सब सीधी हो जाए, उसका भी हमें ध्यान पहले से कर लेना चाहिए। और कानों की लौ तक जो हमें हाथ उठाना है, तो यहाँ पर कान की लौ को छूना ज़रूरी नहीं है, इस बात का ख़ास ख्याल किया जाए, वरना आम तौर पर लोग समझते हैं कि कान की लौ को टच करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि कान की लौ तक सिर्फ हाथ उठाना है। फिर हाथ उठाकर अपने दोनों हाथों को अल्लाह अकबर कहते हुए बांध लेना है। और बांधने का तरीक़ा इस तरह किया जाए, इस तरह होगा कि सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड हमारी नाफ पर रख दें, फिर उसके बाद राइट हैंड हमारा जो है इस हाथ से हमारी ये दोनों उंगली, सबसे छोटी उंगली और हमारा अंगूठा
ये दोनों उंगलियों को इधर देखिए, सुबह ऐसा ऐसा करिए, जो बता रहे हैं उसका ये ऐसा ऐसा करिए, हाथ उठाइए, हाथ और पीछे लो, मुजफ्फर के हाथ सीधे करो बेटा, ऐसा सीधा। जाके हमको साथ दीवार पे हाथ रखना तो कैसा रखते हैं? इब्राहिम हाथ सीधे करो, सीधा दीवार पे रखना है आपको, जाके सामने हाथ तो किस तरह रखते? इसको ये हाथ को ये करो, बगलों में गैप लगा, बगलों में गैप लगा, ये बगलों में गैप लगा, ऐसा ये उंगलियां अपनी हालत पे रहना, उंगलियां अपनी हालत, उंगलियां अपनी हालत। उमेर के हाथ सीधे करो, ये तरीका गलत है, ऐसा सीधा हाथ आसमान की तरफ ही नहीं होना भाई, सीधा। और बस हाथ पीछे करो थोड़ा, उधर वाला हाथ जी। अभी हाथ जो हम उठा रहे, फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ जो बांधे जाते हैं उसका तरीका भी बताया गया है। अब उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए जो हम हाथ बांधते हैं तो सबसे पहले हमको हमारा लेफ्ट हैंड जो है हमारे पेट पे रखना है, नाफ के पास, ठीक है। बायां हाथ रख दीजिए आप लोग से। फिर उसके बाद जो है हमारा सीधा हाथ जो है, इधर देखिए, ये दो उंगलियां, सबसे छोटी उंगली और हमारा अंगूठा, ये दो उंगलियों से इस हाथ के गट्ठे को पकड़ना है, इस तरह हल्का बनाना है। इधर देखिए, ऐसा बनाओ, ऐसा हाथ ऊपर रखिए, बनाओ, गट्ठा बना लिया इस तरह। अयाज गट्ठा बनाओ इस तरह, ये गट्ठा दिखाओ इधर। फिर उसके बाद अभी जो तीन उंगलियां जो बची हुई है, इन तीन उंगलियों को इस हाथ की कलाई पर रख देना है। इसके ऊपर रख दो स्ट्रेट, ये दो उंगलियों से यहाँ ये हाथ को पकड़ना है। फिर ये तीन उंगलियों को जो है इस हाथ की कलाई पर रख देना है, इस तरह। ये दो उंगलियां टच नहीं हुए परवाह नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पकड़ना है हमको। फिर उसके बाद ये तीन उंगलियां यहाँ रख देना है। फिर उसके बाद हाथ बांध दीजिए। अब ये तीन उंगलियों में ज्यादा गैप भी नहीं होना, ज्यादा मिलके भी नहीं रहना, बल्कि उंगलियों को अपनी हालत पे रख देना है। और बाज मर्तबा ऐसा हाथ बांधने के बाद ये जो अंदर जो हाथ है, बायां हाथ है, इस हाथ को इस तरह नीचे छोड़ दिया जाता है। इस तरह ये हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि ये दोनों हाथ मिलकर ही होना चाहिए। फिर हमारा अब क़याम शुरू हो गया। तो क़याम की हालत में हमें अपनी निगाह जो है जहां पर हम सजदा करते हैं वहां पर होना चाहिए। हम सजदा कौन सी जगह पर कर रहे हैं उसे हमें एक अंदाजा होता है कि हम सजदा यहाँ पर करने वाले हैं, तो हमारी निगाह जो है वहां पर होना चाहिए। किताबों में ये बात मौजूद है कि निगाहें नमाज के दौरान जहां पर रखनी चाहिए उस जगह पर रखी जाए तो नमाज में खुशू और खुजू पैदा हो जाता है। तो निगाहों की खास तौर पर नमाज में भी एहतिमाम करना जरूरी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة। الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबतुल्लाह की तरफ। अल्लाहु अकबर। जिस अंदाज से बदला है उसी अंदाज से रकात बनी। जो तरीका सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाहु अकबर। रुकू में किस हालत में रहना, ये देखिए आप, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अब रुकू की हालत में जो है सबसे पहले हमको हमारी निगाहें कहाँ पर रखना है वो सुन लीजिए कि हमको हमारी निगाहें दोनों पैरों के अंगूठों की तरफ करना है। दोनों पैर की जो अंगूठे हैं उन अंगूठों की तरफ हमारी निगाहें करना है। फिर उसके बाद जो है सर और हमारी पीठ दोनों जो है बराबर होना चाहिए। हाथा स्ट्रेट करो, कोहनी मुड़ना नहीं, हमारी कोहनी जो है मुड़ना नहीं, पीठ स्ट्रेट रखना है। ऐसा नहीं रहना, यूं नहीं रहना, यूं नहीं रहना, ये हाथों को अपने अंदाज में रखे बोलिए। और अपने हाथ जो है अंगूठे को जो पकड़ रहे, इधर देखो जरा, अपने हाथों को जो है ऐसा उंगलियां खुले रख के पूरा घुटने को पकड़ना है। घुटने पे सिर्फ हाथ रखना नहीं है बल्कि घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लेना है, जितना हो सके उतना ग्रिप लेके पकड़ लेना है उसको। फिर अपनी निगाहों को कहाँ रखना है, हमारे अंगूठों पे रखना है। इरफान सर नीचे करो, सर और हमारी पीठ दो बराबर हो जाना। अमजद और पीठ नीचे करो, हाथ सीधा रख दो, पीठ खुद बहुत सीधा हो जाएगी। अब और थोड़ा नीचे हो जाओ। उंगलियां, हाथ की उंगलियां पूरे खुले रहना, घुटना टाइट पकड़ लो, उंगलियां खुले रख दो पूरे, ऐसा पकड़ लो, ऐसा ऐसा पकड़ लो, उंगलियां खोलो बेटा, उंगलियां पूरे खोल दो, उंगलियां पूरे खोल दो। उज़ैर की उंगलियां खुले नहीं है। रुमान और झुको, निगाहें कहाँ रखना है, निगाहें अंगूठे के पास रखना है, निगाहें अंगूठों के पास। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अब यहाँ पर हम रुकू से उठे हैं तो रुकू से उठ के पूरा स्ट्रेट जैसा हम नमाज से पहले ठहरे थे उस तरह पूरा एकदम सीधा ठहरना है, झुकना भी नहीं है, टेढ़ा भी नहीं ठहरना है, बल्कि ऐसा ठहरना कि हम एक्टिव है मुकम्मल तौर पर। और उस वक्त हमारी निगाह जो है जहाँ हम सजदे में जाने वाले हैं, सजदा जहाँ पर करने वाले हैं वहाँ पर हमारी निगाह होना चाहिए। और इत्मीनान के साथ हम उठ के ठहरे, रुकू से सीधा उठे भी नहीं सजदे में घुस जा रहे, ये गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। इत्मीनान से खड़े होना चाहिए, फिर उसके बाद सजदे में जाना चाहिए। पढ़ना क्या चाहिए उठने के बाद? और रुकू से उठने के बाद जो है इमाम साहब समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, पीछे मुक्तदी लोग जो है रब्बना लकल हम्द आहिस्ता आवाज से कहेंगे। बढ़िया, आप लोग सब चलिए अब सजदे में जाए तो कैसा करते हैं? अब सजदे में जाना, यहाँ पे आपको नेक्स्ट मरहला जो है वो सजदे का है। सजदे में जाते हो जो है सभी देखो भाई,
सजदे में जाते वक्त आमतौर पर ऐसा हम लोग झुक जाते पूरा। हमेशा नमाज में इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमारा सीना जो है, सीना इसी से कहते हैं, हमारा सीना जो है क़िबले से नहीं फिरना चाहिए। अगर हम इस तरह झुक जाएंगे तो हमारा ये सीना जो है क़िबले से हट जाएगा, ज़मीन की तरफ हो जाएगा। तो हम सजदे में हमको जाना है, ऐसा ठहरे हुए हम लोग, तो हमको पहले डायरेक्ट ऐसा बैठ जाना है पहले, ठीक है, पहले सीधा हम इस तरह बैठ जाना। उसके बाद जो है सबसे पहले ज़मीन पे हमको घुटने रखना है, पहले दोनों घुटने रखना है, फिर उसके बाद दोनों हाथ रखना है, फिर उसके बाद एक मतलब बदला ही पहले सीधा घुटनों पे आ जाओ, झुके नहीं बैठना, घुटने पे आओ, हमारा सीना ज़मीन से नहीं फिरना जाओ, ये देखिए इस तरह आगे, फिर घुटने नीचे रख दिए, ऐसा ऐसा बैठो, ये अंदाज से बैठो। फिर उसके बाद हमको सजदा कहाँ पर करना है, वहां पर दोनों हाथ रख देना है, दोनों हाथ रख दो। फिर अब दोनों हाथों के बीच में हमारा सर होना। उंगलियां कैसे रखना सजदे की हालत में जो है उंगली हाथ आमतौर पे इस तरह रखे जाते हैं, ऐसा नहीं रखना है, बल्कि पूरा हाथ सीधा कर देना हमको। और जो है उंगलियां हमारे क़िबले की तरफ होना, सीधा उंगलियां बिल्कुल क़िबले की तरफ, उंगलियां जो है बिल्कुल क़िबले की तरफ। हाथ के बाद और पहले नाक, उसके बाद सर उठते वक्त नहीं बैठते हो, हाथ अच्छा पूरा जमीन को दबा दो बेटा, बीच में से हाथ नहीं उठना। ये कोलिया नहीं रखना, कोलिया में नहीं रखना जमीन पे। और जो है हाथ जमीन पे रख दिया ना, उंगलियां में पूरे मिला के रखो, उंगलियां अलग नहीं रखना। सैफ के हाथ जमीन पे लगा दो पूरे, बीच में से नहीं उठना हाथ। पहले नाक जाओ, फिर उसके बाद जो है सजदे में पहले नाक रखना है, फिर पेशानी रखना है। नाक रखो पहले सजदे में, फिर उसके बाद पेशानी रखो। अब यहाँ पर देखना ना हमको, हमारे दोनों हाथों के बीच में हमारा सजदा है नहीं है। शोएब के हाथ और थोड़ा सामने करो, हाथ सामने करो। और सजदे की हालत में जो है हमारे दोनों पैर सीधा खड़े रहना चाहिए, दो पैरों को नहीं मिला देना, दो पैरों को जमीन से नहीं उठा देना। दोनों पैरों की पूरी उंगलियां जो है हमारी क़िबले की तरफ होना चाहिए। और सजदे की हालत में हमारी कोहनियां जो है जमीन पे भी नहीं रखना है, हमारे रानों पर भी नहीं रहना है, बल्कि हवा में रहना चाहिए। कोहनियां जमीन पे मत रखो, और कोहनियां जो है रानों से अलग रहना है। और इसी तरीके से हमारा पेट भी जो है रानों को टच नहीं होना। उंगलियां मोड़ लो सजदे में, कपड़े बिगड़े दुरुस्त नहीं करना, सीधा रहना, ऐसा मतलब और उठ रहे जब पहले सजदे से अब उठना है तो सबसे पहले हमें पेशानी जमीन से उठाना है, उठाओ पेशानी, फिर उसके बाद नाक उठाना है, फिर उसके बाद दोनों हाथ लेके बैठ जाओ, बैठ जाओ, सीधा बैठ जाओ, उसमें दावा पर। अब बैठते वक्त में दावा पैर बिछा दो, फिर सीधा पैर जो है खड़ा कर दो, और पैरों की उंगलियां जो है क़िबले की तरफ होना चाहिए। इस अंदाज में बाज़ लोग यूं करते, यूं बैठते और यूं रहते, ये सब गलत है ना। सीधे पैर को खड़ा करना है, फिर बाएं पैर को नीचे बिछाकर उस पर बैठ जाना है, और पैर की उंगलियां जो है मुकम्मल तौर पर क़िबले की तरफ होना चाहिए। और जो हाथ जो हम रखे ना भैया, अभी जो हमारे जो हाथ रखे हुए हैं ना, ये हाथ जो है घुटने से आगे नहीं बढ़ जाना, घुटने के पीछे चलना, इधर आगे ऐसा झुक जाना नहीं नीचे, समझ में आना, घुटने से इधर बैक साइड से चलना, भी आगे नहीं बढ़ जाना। और यहाँ पर भी उंगलियों को जो है मिला के रखना है, पूरा उंगलियां खोल देना नहीं है, उंगलियों को मिला के रखना है। और दो सजदों के दरमियान में इसी तरीके से हम तशहुद के लिए बैठे हैं कायदे में, तो उस हालत में हमारी निगाहें जो है हमारी अपनी गोद में होना चाहिए, हमारे दामन में होना चाहिए। ये बच्चे का बिल्कुल सही तरीका है, माशाअल्लाह जी। दरमियान में अगर मौका मिले तो क्या पढ़ना, और दोनों सजदों के दरमियान में अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वरज़ुक़नी दुआ पढ़ना है। उतना ना पढ़ सके तो कम से कम रब्बी ग़फ़िरली 2 दफ़ा पढ़ना चाहिए। फिर दूसरा सजदा 3 मरतबा पढ़ना चाहिए रब्बी ग़फ़िरली। फिर इसी तरीके से दूसरा सजदा भी हमें अदा करना है। क़ायदा आखिर करा देगा कायदे में इसी तरीके से बैठते। तशहुद के टाइम पे क्या करते थे?
अब कायदे में मुकम्मल इसी तरीके से बैठना है। फिर तशहुद में जो है अशहदु अल्ला इलाहा जब पढ़ा जाए तो उस वक़्त हमें अपनी शहादत की उंगली उठाना है। और उसका तरीक़ा यह होगा, इधर देखो, हमें जो है ये जो बीच की बड़ी उंगली और अंगूठों से हल्का बनाना है और शहादत की उंगली को उठाना है। फिर ये दो उंगलियों को ऐसा इससे मुट्ठी बना लेना है, आखिर की दो उंगलियों से मुट्ठी बना लेना है, ये बड़ी उंगली से और अंगूठे से गट्ठा बनाना है। फिर शहादत की उंगली को ऊपर उठाना है, अशहदु अल्लाह पे उठाना है, फिर इल्लल्लाह पे उंगली को नीचे रख देना है। चलो दूसरा सजदा करो, हो गया ना? इसको ऐसा करें, दूसरा सजदा करिए, दूसरा सजदा करो, कैसा करते हैं जी बतलाइए, करिए। दूसरा सजदा, अभी पहला सजदा जैसा करें सेम उसी, पैरा जमीन से नहीं उठना, जितना गैप आप नमाज शुरू करने से पहले रखे थे उतना गैप रहना, एक पैर पे दूसरा पैर नहीं डाल देना। अल्लाहु अकबर। चलिए पढ़िए, नमाज पढ़िए दूसरी रकात। दो रकात मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। पहली रकात में जिस तरह हम लोग रुकू में गए थे सेम वही तरीका रहेगा, सर और पीठ सुरीन सब बराबर रहेंगी, घुटनों को जो है सुबहान रब्बियल अज़ीम और उंगलियों को जो है सुबहान रब्बियल अज़ीम उंगलियां एक जगह मत रखो, उंगलियां दूर दूर सुबहान रब्बियल अज़ीम। ऐसा पकड़ो, इधर देखो, ऐसा पकड़ना है। हाँ, फिर हमारी निगाहें कहाँ रखना है? पैर की अंगूठों के पास निगाहें रखिए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। बोलो रब्बना लकल हम्द। सीधा ठहरना है, एकदम बिल्कुल सीधा ठहरना है इस वक्त। कपड़े के ऊपर सीधा नहीं करना। चलिए सजदे में। अल्लाहु अकबर। सीधा माशाअल्लाह। पहले घुटने, फिर दोनों हाथ, जाते घुटने फिर नाक, फिर उसके बाद परेशानी रखना है। सुबहान रब्बियल आला पैर जमीन से सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। जिस तरह पहले बैठे थे सेम उसी तरह बायां पैर बिछा देना है, सीधे पैर खड़ा करना है, उंगलियां क़िबले की तरफ रहना है और निगाह हमारी अपने गोद में होना। हाथ जिसके सामने आएगा उन्हें पीछे कर लो, घुटने सीधे रहा, हाथ सामने नहीं आना, हाथ सीधे रखो बेटा। रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। हाथ पीछे करो। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरह हल्का बना के हाथ रख देना, उंगली उसी रखना बेटा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
इसको बना कर रखना है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम पीछे रखो मजीद। उंगली। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब यहाँ पर सलाम फेरना है आप लोगों को। तो सबसे पहले जो है हम सीधी तरफ सलाम फेरते, तो सलाम फेरते हुए जो है हमारी निगाह जो है ये हमारे सीधे हाथ की उंगली से लेके इधर मेरे को देखो, ये उंगली से लेके सीधा हमारी निगाह इस पे रहना, देखो सीधा हमारे शोल्डर तक, हमारे कंधे तक हमारी निगाह रहना। सलाम फेर देगी पीछे देख रहे, बाजू सफ कहाँ तक बनी वो देख रहे, ये सारी चीज़ें गलत है। सीधा निगाह हमारी उंगली से लेके हमारे कंधे तक होना चाहिए। और हमारी गर्दन, सिर्फ गर्दन फेरना है हमको, पूरा हवा को पलटना भी नहीं है, सिर्फ हमारा चेहरा फेरना है। पहली तरफ इस तरह सलाम फेरो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। निगाह उंगली से लेके शोएब सलाम फेरो एक तरफ पूरा। अच्छा कंधे को देखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरी तरफ भी इसी तरह सलाम फेरना, हमारी उंगली से लेके कंधे तक हमारी निगाह इधर से रहना, खाली पीछे वगैरह नहीं देखना, सिर्फ कंधे पे ही देखना। जी बोलते। ये होगा नमाज का जो है 2 रकात अमली मश्क हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह तलबा से कराए हैं। ठीक इसी तरह नमाज जब भी जहाँ भी पढ़ी जाए, ये मसनून तरीक़ा वो है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सहाबा इकराम को सिखाई है। अभी हम लोगों ने तलबा को भी मश्क करा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम तमाम को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्यात से माला माल फरमाए, नज़र बद से हिफाजत फरमाए, और तमाम पढ़ने पढ़ाने वालों को और इसी तरीके से अल्लाह पाक ट्रस्टियान हज़रात को और मुआविनीन हज़रात को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे। आमीन।